आर्ट एजुकेशन के सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट आर्ट ऑफ इंडस वैली से संबंधित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टॉपिक में सेकंड पॉइंट है स्कल्पचर एंड टेराकोटा में उसका फर्स्ट पॉइंट डांसिंग गर्ल के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने जा रही हूँ। और यह जो टॉपिक है वो केवीएस में या अन्य परीक्षाओं में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी प्रश्न बनते हैं इससे, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी और उसका विवरण मैं दे रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है, मूर्ति है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2300 से 1750 बीसी है। और यह मूर्ति सर्वप्रथम मिली कहाँ है, तो यह मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। इस मूर्ति पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर हैं, उनमें एक मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से यह जो प्रतिमा है कांस्य की नृत्य की, जिसे डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी गई है, उसकी खोज मोहनजोदड़ो से हुई है। यह जो मूर्ति है वह प्रथम मूर्ति है जो कि कांस्य की बनी हुई है, यानी कांस्य की यानी धातु की बनी हुई है। तो फर्स्ट यानी प्रथम धातु की मूर्ति है यह डांसिंग गर्ल, जो कि 2300 से 1750 बीसी में मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुई है। अब जो सेकंड बात आती है इस डांसिंग गर्ल की, कि इस डांसिंग गर्ल से सेकंड पॉइंट कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पहली तो ये बात हो गई कि ये पहली धातु निर्मित मूर्ति है जो कांसे की बनी है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। फर्स्ट धातु की मूर्ति है जो प्रागैतिहासिक मूर्ति शिल्प के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि पहली प्रागैतिहासिक मूर्ति शिल्प है जो धातु की बनी हुई है। तो यह जो मूर्ति है इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5, तो ये पूरी मूर्ति की नाप है सेंटीमीटर में। अगर इसको हम इंच में इसकी साइज देखें तो 4.1 इंच इसकी क्या है, साइज है। 4.1 इंच लंबी यह प्रतिमा है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट बनता है इस प्रतिमा से, तो यह प्रतिमा न्यूड यंग वुमेन की है। क्या है? न्यूड यंग वुमेन की है। न्यूड यानी नग्न, न्यूड वुमेन की है। आप देख रहे हैं ये वुमेन की ही प्रतिमा है, तो ये न्यूड वुमेन की प्रतिमा है, यानी नग्न। ये कैसी मूर्ति है? नग्न प्रतिमा है। ठीक, इसके बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ इसने पहन रखी हैं, जो कि कोहनी तक आ रही हैं। दाएं हाथ में इसने 4 चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ये इसका दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है इधर वाला, और ये इसका दायां हाथ है। इसमें इन्होंने 4 चूड़ियाँ पहनी हैं, 4 चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, जो कि ये कड़े हैं, मोटे कड़े हैं,
मोटे कड़े हैं और यह दाहिना हाथ इसकी कमर पे रखा हुआ है। यह जो दाहिना हाथ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नृत्य की मुद्रा में इसका आगे का जो बायां पैर है वो नृत्य की मुद्रा में है और दाहिना हाथ कमर में यह रखे हुए है। इसके जो लंबे बाल हैं उसका जूड़ा बना हुआ है जो कि कंधे पे रखा हुआ है। इसने एक गले में एक नेकलेस हार भी पहन रखा है जिसमें 3 पेंडल लगे हुए हैं, 3 मोती पेंडल लगे हुए हैं। और यह जो प्रतिमा है स्टाइलिश, ये सारी जो स्टाइलिश ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, यानी सारी जो आभूषण हैं वो सारे स्टाइलिश आभूषण हैं, क्योंकि आज भी इस तरीके के आभूषणों का प्रचलन है। औरतें श्रृंगार के लिए आभूषण पहनती हैं सजने संवरने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी प्रारंभिक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, उसमें भी जो मूर्ति मिली है वहाँ पे भी फैशन का चलन था। इस वीडियो में हम डांसिंग गर्ल से ही संबंधित सारी बातें जानेंगे ताकि आप उसको नोट डाउन करें। आपके परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपको हेल्प करे। यहाँ से पढ़ा गया आपका जो भी प्रश्न हो वो आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सके, यही कोशिश है इस वीडियो में बनाने की। तो बड़ी छोटी वीडियो है, आप इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें कि ये जो डांसिंग गर्ल है इस समय संग्रहित कहाँ है, तो यह डांसिंग गर्ल की जो लोकेशन है इस समय संग्रहित जो है, तो यह इसका संग्रहण जो इसका संग्रहण है वो नेशनल म्यूज़ियम में है। नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। तो ये एक और पॉइंट हो गया जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगली जो पॉइंट है वो ये है कि ये मूर्ति बनी किससे है, तो ये जो मूर्ति बनी है किस प्रोसेस से बनी है, तो यह मूर्ति सिंधु सभ्यता में भी कास्ट से ढलाई का प्रचलन दिखता है, जो कि इस मूर्ति से साबित होता है कि उस समय भी कांस्य की मूर्तियाँ ढाली जाती थी। और यह जो मूर्ति ढाली गई है ये लॉस्ट वैक्स एक प्रोसेस होता है, उससे यह मूर्ति ढाली गई है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से यह मूर्ति ढाली गई है, जिसे मधुचिष्ट विधि भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, एक और जो ख़ास बात इसमें ये है कि यहाँ की जो खुदाई हुई थी वो 1926 में 1926 में अर्नेस्ट मैक एक विद्वान थे, एक इतिहासकार थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता थे। अर्नेस्ट मैके ने, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई में जो न्यूड गर्ल यानी कांस्य की जो नर्तकी प्राप्त की, उन्होंने बताया कि यह कांस्य की नर्तकी न्यूड है और इसने बहुत सारी 24 से 25 चूड़ियाँ पहन रखी हैं, गले में एक नेकलेस पहन रखा है जो 3 पेंडेड है। इसके बारे में जानकारी हमें अर्नेस्ट मैके ने दी है। इन्होंने बताया है कि इसके लेफ्ट आर्म में यानी बाईं भुजा में 4 चूड़ियाँ हैं, 4 कड़े हैं और दाहिनी भुजा में, दाहिने हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ हैं जो कि कोहनी तक आ रही हैं और इनके सिर पर लंबे बाल हैं जिसका एक जूड़ा बना हुआ है और इनका जो बायां पैर है वो नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इसके बारे में जानकारी हमें अर्नेस्ट मैके द्वारा प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि अर्नेस्ट मैके ने किस चीज़ की जानकारी दी है, तो इनके जो इन्होंने जो आभूषण पहन रखे थे और जो मुद्रा में है उनके बारे में जानकारी एक पुरातत्वविद है अर्नेस्ट मैके, उन्होंने दी है 1926 में। एक दूसरी जो
पॉइंट आता है इसमें कि ये जो कांस्य है, ये जो कांस्य है वो बना किस चीज़ से है? तो वो बना है तांबा, टिन और जस्ता। इन 3 धातुओं को मिला करके ये कांस्य धातु बनी हुई है। तो इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को धातु कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस कांस्य की मूर्ति के प्राप्त होने के बाद इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी अभिहित किया गया है। और ये डांसिंग गर्ल के बारे में जो भी पॉइंट है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अब क्वेश्चन तो नहीं बन सकते। और जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिले होंगे मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इनको पढ़िए, इनको समझिए, इनको लिखिए और ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाने में सक्षम हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।